अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। नए देखने वालों से दरख्वास्त, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी आरा और अपने मशवरों के लिए ज़रूर कमेंट्स करें। अच्छे कमेंट्स होते हैं मैं जवाब ज़रूर देता हूँ, बुरे कमेंट्स होते हैं मैं जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा। तनकीदी कमेंट्स होते हैं मैं उस पर भी जवाब देता हूँ। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है मुझे कमेंट्स करने वाला किस सियासी जमात को फॉलो करता है, लेकिन मैं उसको जवाब ज़रूर देता हूँ। नए देखने वालों से ये भी दरख्वास्त कि मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को अगर आप पसंद करते हैं तो अपने दोस्तों के सोशल मीडिया लिंक पर इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज कुछ मुख्तसर हमारे मौज़ूआत हैं और इसकी इब्तिदा करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। पहला मौजू हमारा है आफाक अहमद का एहतजाज, फिर गिरफ्तारी, फिर ज़मानत नामंजूरी, फिर कहाँ पेशी होगी, उस पर बात करेंगे। शर्जील इनाम मेमन के अहकामात, डंपर एसोसिएशन की मुलाकात किससे हुई और क्यों हुई। ये डंपर एसोसिएशन वो वक्त याद करें जब इस शहर का किंग मेकर एक अल्ताफ़ हुसैन हुआ करता था। असिस्टेंट डायरेक्टर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आसिम के हवाले से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे क्यों प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसके भी हक़ाइक़ मैं आपको बताऊंगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। देखिए, आफाक अहमद साहब ने एहतजाज किया, भरपूर एहतजाज किया और वो कई सालों से महाजिर काज पर काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि जब हकीकी बनी वो एक अलग मैटर था, उसके बाद फिर हालात चेंज हो गए। जब चेंज होते जाते हैं तो इंसान मजबूत होता जाता है। तो आफाक अहमद साहब भी महाजिर काज पर काम कर रहे हैं, शुरू से काम कर रहे हैं। अच्छा, अब उन्होंने इंतखाबात में भी कहा कि आप बेशक मुझे वोट ना दें, आप बेशक मेरे उम्मीदवारों को वोट ना दें, लेकिन महाजिर को चुनें। किसी बेहतर ये है कि किसी इस शहर के सॉरी इस शहर के किसी बाहर के लोगों को आप चुनेंगे तो बेहतर ये है कि आप भले किसी मुखालिफ पार्टी से चुनें लेकिन महाजिर हो। यहाँ तक उन्होंने कहा था। अच्छा, अभी जब जनवरी से 2025 जनवरी से ये मामला शुरू हुआ डंपर का, हेवी ट्रैफिक का, हादसा का, तो उन्होंने काफ़ी इस पर आवाज़ उठाई और अपने कारकुनों को भी, पहले इन डंपर लोगों को, डंपर माफिया के जो लोग थे उनको टाइम दिया 24 घंटे का और कहा कि आप अपने वक्त पर निकले। बड़ा सिंपल सा और सादा सा मुतालबा था। 2 मुतालबे थे, फिर रिपीट कर देता हूँ, पहले भी किए थे कि जो टाइमिंग है आपकी, जो गवर्नमेंट ने आपकी टाइमिंग मुकर्रर की, उस टाइमिंग पे निकले, पहली। दूसरा, जितने लोग शहीद हुए हैं इस हादसे में उनको 25-25 लाख रुपए फी के ये डंपर एसोसिएशन दे। बस ये कहना था। तो एक बार फिर कराची में महाजिरों के लिए आवाज़ उठाने वाले, कराची के लोगों के लिए आवाज़ उठाने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि यहाँ पर मैंने जो देखा है अपने होश आवाज़ से, शुरू से यही देखा है कि हमारे शहर के लिए, हमारे लिए जिसने भी आवाज़ उठाई उसको दबा दिया जाता है। और कब तक दबेंगे? ये उस वक्त तक दबेंगे जब तक हम खुद नहीं खड़े होंगे। खैर, शर्जील इनाम मेमन के अहकामात। देखिए, शर्जील इनाम मेमन साहब ने जो अहकामात गुज़िश्ता रोज़ दिए, मेरी आप पिछली वीडियो उठा के देखें। जब इस शहर में आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब ने पूरी मीटिंग की थी तमाम पुलिस अफसरान के साथ और ट्रैफिक के डीआईजी ट्रैफिक के साथ, और उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया था और कहा था कि लाइसेंस बनवाएं, बगैर लाइसेंस के कोई भी मोटरसाइकिल सवार होगा तो हम उसका चालान भी करेंगे, हम उसको गिरफ्तार भी करेंगे। कागजात बनवाएं, कागजात होना चाहिए, ये और से उन्होंने अहकामात दिए थे। तो मैंने उसके जवाब में एक वीडियो रिकॉर्ड की थी और मैंने कहा था कि ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। आपने जो जो बातें की हैं बहुत अच्छा किया और इस पर अमल होना चाहिए, लेकिन इससे पहले भी कुछ बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उस वीडियो में मैंने कहा था, लेकिन मैं आज फिर रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा था सबसे पहले मैंने कहा था जितनी भी ये ट्रांसपोर्ट है, मिनी बस, मजदा, वैगन और ट्रालर और डंपर, कचरा उठाने वाले ट्रालर, इन सब की फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाए जाए। इन सब ड्राइविंग जो करते हैं इनके लाइसेंस चेक किए जाएं। चिंची जितने शहर में चल रहे हैं जो ट्रैफिक के निज़ाम का बेड़ा गर्क करके रखे हुए हैं,
आप लगा लें, मैं कराची के इंटरेस्ट से शुरू कर रहा हूँ। कस्टम हाउस से कर जो सिग्नल है, उस सिग्नल से लेकर अगर मैं सराबकोट तक आऊँगा, कोई चौराहा ऐसा नहीं है जहाँ चिंची ना हो। इसी तरह मैं शुरू करता हूँ गुरु मंदिर चौरंगी से। गुरु मंदिर से, क्योंकि जाहिर डिवाइड हो रहा है ये रोड ना। अब गुरु मंदिर से एक रोड आ रहा है, इस रोड पे जो मैंने आपको बताया जो सराबकोट जा रहा है। एक रोड गुरु मंदिर से जा रहा है नाथ कराची सरजानी, वहाँ से चले जाएं आप, कोई सिग्नल कोई चौराहा ऐसा नहीं है जहाँ चिंची माफिया ना हो। तो मैंने कहा था एक तो चिंची का रिकॉर्ड तलब किया जाए एक्साइज डिपार्टमेंट से और कंपनी से कि कितने चिंची आपने 4 या 5 साल में मैन्युफैक्चरिंग करके बाहर निकाले, और कितने मैन्युफैक्चरिंग के बाद एक्साइज डिपार्टमेंट से मालूम करें कि कितनों ने जो है आपके रक्षों को रजिस्टर कराया। फिर फिटनेस डिपार्टमेंट में जाके मालूम करें कि कितने रक्षे हर साल जाके फिटनेस सर्टिफिकेट दे रहे हैं। कुछ भी नहीं हुआ। मैंने निशानदेही कही थी और मैंने मुतालबा किया था कि इस पर काम करें। मैंने कहा था कि ओवरलोडिंग गाड़ियां भरपूर चलती हैं, एक लाइसेंस एक चालान कटवाती हैं, सुबह सुबह पूरे दिन चलाती हैं और रात को शाम में वो चालान के आखिरी टाइम पे चालान भर दिया जाता है। वो सारे चालान बचाती हैं, 100 200 रुपये वो देती हैं। ये मैंने मुतालबात किए थे और कल शर्जील इनाम मेमन साहब ने यही सारी बातें बोली हैं। बहुत अच्छा किया उन्होंने बोली, मैं ये नहीं कहूँगा मेरे कहने पे बोली, अल्लाह ने उनसे बोलवाई, बहुत अच्छी बात है। कहना ये कि अब इस पर अमल हो, अब इस पर अमल होने की ज़रूरत हो। अगर अभी भी इस पर अमल नहीं हुआ तो वही के अहकामात होते रहेंगे और ये अहकामात रद्दी की टोकरी में जाते रहेंगे। फिलहाल डंपर एसोसिएशन ने मुलाकात की है शर्जील इनाम मेमन साहब से। बहुत सारे लोग थे, तकरीबन ये कहते हैं जिरगा, पख्तून भाई हमारे जो हैं, ये मीटिंग को, इसको हम कहते हैं ना मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है, ये कहते हैं जिरगा। तो जाहिर है जब जिरगा होता है तो बहुत सारे लोग जाते हैं, तो उसमें 15-20 लोग थे। तो इन्होंने कोशिश बहुत की शर्जील इनाम मेमन साहब से अपनी बात मनवाने की, लेकिन शर्जील इनाम मेमन साहब समझते हैं, जानते हैं, जाहिर है कराची को वो भी देख रहे हैं और फिर कुछ आवाम का भी प्रेशर है, दबाव है, तो उन्होंने उनकी कोई ऐसी बात मानी नहीं। उन्होंने कहा कि जो हमने टाइमिंग दे दी है उस टाइमिंग पे सारे टैंकर और डंपर लोडर निकलेंगे, और बिलखुसूस जो वाटर टैंकर है जिसके ऊपर बारकोड लगा हुआ होगा वो 24 घंटे चलेंगे, जिसके ऊपर बारकोड नहीं होगा वो पानी के टैंकर भी नहीं चलेंगे। अच्छा, अब ये डंपर एसोसिएशन और ये जो हेवी एसोसिएशन है गाड़ियों की, यार ये लोग साले वो वक्त भूल गए जब इस शहर में एक किंग मेकर हुआ करता था जिसका नाम था अल्ताफ हुसैन। जब स्ट्राइक का ऐलान होता था ना, ये दुबक के बैठ जाते थे शाम 6 बजे। स्ट्राइक तो रात में शुरू होती थी। स्ट्राइक जो है वो दुकानें बंद कराना, कारोबार बंद कराना, लड़के वो 12 बजे से रात से 10 बजे से एक्टिव होते थे मैसेज देने के लिए कि भाई कल नहीं खोलना कारोबार। लेकिन ये इतने डरते थे कि ये डर के हमारे 6 बजे दुबक कर बैठ जाते थे। ये वो सारे हाईवे पे जितने वो ढाबे हैं ना, इनके सारे ट्रालर और डंपर सब वहीं खड़े रहते थे। कोई शहर में सराबकोट के अंदर आता ही नहीं था, और आता था तो वो सराबकोट के उसी तरफ रहता था। बात ये है, अब जो मैं बात कह रहा हूँ ना, पता नहीं किसी को ज़्यादा बुरी नहीं लग जाए, मैं लोगों को कहता था साल में एक बकरीद आती है, खाले दे दिया करो। साल में एक रमज़ान आता है, ज़कात फितरा निकालते हो दे दिया करो। भाई वो भी तो करते ही हैं। हर साल का मुफ्त बाजार लगता था हर साल, मुझे मालूम है, पूरे मीडिया को मालूम है, मुझे क्या मालूम है, एजेंसियों को मालूम है, मैं कोई नई बात थोड़ी बोल रहा हूँ। KKF का जो ग्राउंड है वहाँ पर हर रमज़ान में जो है वो जितना ज़कात फितरा तो जाहिर है कलेक्ट होता है, तो बाद में ये होता है, लेकिन ज़कात फितरे के फंड से सारे जो है वो MKM के कारकुनों की लगाई कि इनको, और इलाके में यूनियन इंचार्ज को कहा जाता था कि भाई 5-5 10-10 आप शनाख्ती कार्ड देते हैं, उनको हम पैकेज देंगे। ये सब कुछ करती थी MKM ज़कात फितरे के पैसे से, खालों के पैसे से। लोगों ने तो कहा ना कि असला खरीदते थे, ये करते थे। साबित अभी तक कुछ नहीं हुआ है, साबित कुछ नहीं हुआ है। जो 90 की छतों से असला पकड़ा गया, कहा कि बाबर गोरी ने जब ये बोर्ड का शिप का जो है वो था वजीर जब लेकर आया था, वो भी बात आई गई हो गई। सब आर्मी के लोग भी रिटायर हो गए, कुछ इधर उधर हो गए। जो रिटायर होता रहा वो सच बोलता रहा। सबसे बड़ी साजिश अल्ताफ हुसैन के खिलाफ थी, वो थी जिनापुर की। जिनापुर को जिस तरह हाईलाइट किया गया था, जिस तरह जिनापुर पर अल्ताफ हुसैन की और महाजिर नौजवानों की वाट लगाई गई थी, इस इल्ज़ाम को उसी तरह बैठकर फौज के जनरलों ने जो है वो
मना कर दिया कि भाई ये हम सब साजिश थी। क्या हुआ? मैं ये कहता हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन ज़रूरी हैं। देखें उनको हर हर चीज़ की, देखें हर चीज़ की एक बात होती है, क्वालिटी होती है, किसी को बात करने का तरीका आता है, सलाहियत होती है। फिर किसी किसी को गॉड गिफ्टेड ये होता है कि वो ऐसा होता है उसके पास तोहफा अल्लाह की तरफ से कि वो सामने उसके कोई भी बैठे वो बात मानता है उसकी। वो गॉड गिफ्टेड चीज़ मानी एमकेएम के अल्ताफ़ हुसैन के पास है। कौन ऐसा शख्स है जो उनकी बात नहीं मानता? उन्होंने भी कहा ना कि मुझे आप टाइम दे दें, पारा चनार में जो कुछ हो रहा है, शिया सुन्नी फसादात हो रहे हैं, मुझे आप टाइम दें, मैं जाता हूँ वहाँ पर, मैं बीच में खड़ा हो जाऊँगा, पहले मुझे मारो फिर तुम लड़ना। यार वो वहाँ बैठ के ये शख्स बोल रहा है, कोई तो उसको पता है ना कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है। अब जो मेरे अंदर क्वालिटी है, अब मैं बता नहीं सकता, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे अंदर जो क्वालिटी है मेरा रब जानता है। तो बात ये है भाई, अल्ताफ़ हुसैन साहब को लाया जाए, इस शहर की बाज़ डोरे उनसे ही संभलेंगी। ये सब एमकेएम हैदराबाद में जो कुछ हुआ, फिर बयानात आ रहे हैं, फिर वो फारूक सत्तार साहब टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं नहीं वो गवर्नर हमारे हैं। यार आप पार्लियामेंट्री लीडर रह चुके हो, आप इतने ओहदों पर रह चुके हो, आपको नहीं पता गवर्नर जो है प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करता है? आपको नहीं पता गवर्नर कोई भी सूबे का होता है वो सदर को जवाबदेह होता है, वो सदर के अहकाम नाम मानता है। आप बोलते हो नहीं जी वो तो एमकेएम का है, वो सब एमकेएम के कहने पे काम कर रहे हैं। तो फिर गवर्नर ने तो ये भी कहा कि अल्ताफ़ हुसैन से बात करनी चाहिए, तो आपका गवर्नर कह रहा है, आपकी एमकेएम का शख्स कह रहा है, तो आप कहाँ खड़े हो? आप जो बयान देते हो वो आप देखें आप क्या बयान दे रहे हैं और पॉलिसी क्या चल रही है, पॉलिसी को देखते हुए। इस वक्त तो मैं फिर बोलूँ, मैं बोलूँगा तो लोग उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि पॉलिसी को देखते हुए जो शख्स चल रहा है वो सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल है और एक अनीस कायम खानी, और कोई नहीं है। सब लड़ रहे हैं, ठक 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 लड़ते रहें, वक्त आएगा ये खुद साबित हो जाएंगे क्यों चुप थे, ये वक्त साबित करेगा इनको। फिलहाल अफसोस ये होता है हमें कि जब इस शहर में हर कोई बाप बनने की कोशिश करता है, बाप है नहीं। मैंने वीडियो पूरी अपलोड की थी जो कुछ मेरे साथ हुआ था दिसंबर पे, और मेरे को अपनी जान की परवाह नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं जायज़ बात पर अड़ जाता हूँ, जो रात कबर की है किसी का बाप बाहर नहीं सुलाएगा वो। लेकिन यूट्यूब की पॉलिसी थी, मेरी वीडियो को डिलीट किया गया, रिमूव किया गया। मैंने फिर उसको एडिट करके जहाँ जहाँ उन्होंने मुझे बताया मैंने उस पॉइंट को मैं रिमूव किया और दोबारा एडिट करके 27 मिनट की वो वीडियो थी मेरी, अब 16-17 मिनट की वो वीडियो अपलोड हुई है। हम एहतराम करते हैं यूट्यूब की पॉलिसी का और उनकी जो कम्युनिटी गाइडलाइन है उसका, बिल्कुल ज़ाहिर नहीं करेंगे तो हमारा चैनल आप लोग थोड़ी देख सकोगे। बहुत सी चीज़ें होती हैं हम आपको नहीं दिखा पाते, उसकी वजह ये होती है, मुझे कॉल करके भी कहते हैं कि आपने वो वीडियो नहीं दिखाई, वो वीडियो देखा, उसको पिक्चराइज मैंने नहीं किया था। अगर मैं पिक्चराइज करूँ, यूट्यूब इतना हसास है। मैं आपको ये थोड़ी सी बात बता दूँ, प्रोग्राम मेरा ख़त्म हो गया, मैं आपको बात बता रहा हूँ। यूट्यूब इतना हसास है कि मैं आपको बताऊँ, मैंने एक प्रोग्राम किया था तो रबीउल अव्वल का, तो वो रबीउल अव्वल के प्रोग्राम में 2 सेकंड का मेरे ख्याल से वो ताहिर कादरी की नात का एक जुमला आ गया था, 2 सेकंड का, मुझे मालूम है। अच्छा यूट्यूब आपको बताता भी है ना जहाँ वायलेशन होती है, तो उस पर जो है कॉपीराइट आ गया। जब कॉपीराइट आया मैं उसके एनालिस्ट में गया, जब चेक किया तो वो पॉइंट मैंने देखा और मैंने बड़े गौर से सुना, बहुत दूर था वो जुमला, मतलब साउंड बहुत दूर था वो, लेकिन यूट्यूब ने कैच कर लिया। तो यूट्यूब, आप ये नहीं समझो आप उसको, आप बहुत से यूट्यूबर बताते हैं ना, मामू बनाते हैं आप लोग का, वॉच टाइम आप उनका पूरा करते हो कि मिरर करके वीडियो रिकॉर्ड कर लो, आवाज़ मोटी करके वीडियो रिकॉर्ड कर लो, ये जो है ना इसको थोड़ा लाइटें को शेड मार दो रिकॉर्ड कर लो। भाई कुछ नहीं है, उनको सब पता है भाई, आप उनको मामू बना रहे हो, वो कोई ऐसा चैनल मोनेटाइज नहीं करते। खैर अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ कीजिएगा पाकिस्तान ताकि हम सलामत रहे, हमारे फोर्सेस के इदारे और हमारे तमाम रेंजर्स, पुलिस और नेवी, एयरफोर्स, इनके जवान, इनके अफसरान, अल्लाह उनको अपनी अमान में रखे। और कैमरामैन अरे अब्बासी के साथ सेंट्रल से मुनीर अहमद को यूट्यूब डिटेल चैनल से याद दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।